एक कमेंट बार बार आ रहा है हम लोग को कि सर जो हमारे सामने दो रिजल्ट में चीज़ दिख रहा है, हालांकि हमने रिजल्ट में डिटेल में समझाया है, फिर से वीडियो बना के बता रहा हूँ कि सर हमें जो परसेंटाइल दिख रहा है और जो नॉर्मलाइज स्कोर या जिसको आप कह दीजिए एनटीए स्कोर दिख रहा है, कौन सा हमारा काउंसलिंग में यूज होगा, कौन सा हमारे काम का है। देखो, परसेंटाइल स्कोर ये बताता है बच्चों कि आपने कैसा परफॉर्म किया है पेपर में, ठीक है ना। मतलब उस शिफ्ट में आपका कितना स्कोर रहा है उसका वो प्रिडिक्शन है। पर जब काउंसलिंग होगी तो सभी बच्चों का मिला के क्यूमुलेटिव एक स्कोर निकाला गया इंटरपोलेशन मेथड से। और मैंने बोला था कि हो सकता हो कि आपका जो एक्चुअल रॉ स्कोर आ रहा हो उससे ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, क्योंकि ये एक एवरेज लेके निकाला जा रहा है। जैसे मान लीजिए 10 दिन में एग्जाम हुआ है, तो अगर आप 10 दिन एग्जाम देते तो आपके कितने नंबर आते हैं। 10 दिन के नंबर को पहले निकाला गया मेथड से, फिर उन 10 को जोड़ के उसका एवरेज निकाल दिया गया। तो वो जो आपका एनटीए स्कोर है जो या नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, वो आपका काउंसलिंग के लिए यूज होगा आने वाली किसी भी यूनिवर्सिटी में, डीयू में, बीएचयू में, जेएनयू में, एयू में, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन होगा। मतलब जो मेरिट बनेगी, अगर मान लीजिए बीएचयू बीए की हम बात कर लेते हैं तो उसमें जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पूछा है, तो आपकी जो मेरिट बनेगी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को दोनों को ऐड करेंगे आपके जो नॉर्मलाइज स्कोर है। मान लीजिए आप जनरल टेस्ट में 250 पाए हैं और लैंग्वेज में आप 150 पाए हैं, तो आपका जो एक्चुअल स्कोर होगा बीएचयू बीए के लिए जोड़ के वो 250 प्लस 150 हो जाएगा, जो कि 400 हो जाएगा। तो आपका मेरिट जो बनेगा बीएचयू का वो 400 आपका नंबर होगा उसके लिए बनेगा, जो कि एक्चुअल में 500 नंबर में आप 400 नंबर पाए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होगा बाबू। आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है, जो एनटीए स्कोर है, उसको यूज करेगी अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने मेरिट बनाने के लिए। परसेंटाइल स्कोर का क्या है बच्चों, परसेंटाइल स्कोर को देख के हमें खुशी हो रही है, उसका आपके काउंसलिंग में कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो हम एक्चुअली पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम में आ रहा है। अगर किसी के बच्चे की परसेंटाइल 100 परसेंटाइल है, मतलब उसने उस पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, ठीक है ना। तो वहां पे हमें इस बात की खुशी हो रही है, आप भी इस बात से खुश हो सकते हो कि आपने अच्छा परफॉर्म करा है। बाकी नॉर्मलाइजेशन से कुछ बच्चों का नंबर बढ़ता है, घटता है, ये मैंने एक डिटेल में वीडियो में कॉलेज एडमिशन सीरीज के प्लेलिस्ट में बनाई है। तो बस ये याद रखना कि आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर, जिसको एनटीए स्कोर भी कहा जा रहा है, जो पॉइंट में करके लिखा है, वही आपके फर्दर आगे यूज में आएगा, उसी से आपका आगे काम होना है, ठीक है बच्चों। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, पूरी काउंसलिंग तक आपके साथ हैं। और अगर किसी बच्चे का लग रहा है कि स्कोर कम आ रहा है, नहीं एडमिशन हो पाएगा, ठीक है, तो आप अगर अभी से तैयारी करना चाहते हैं 2023 की, तो वरदान बैच को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों, एकदम बेस्ट बैच है। आप एक बार जाइए, डेमोज वगैरह प्लेलिस्ट में पढ़िए, यूट्यूब पे आप देख लीजिए, सेपरेट बैच है हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए। और खास बात, जो बच्चे का एडमिशन हो जाएगा अगर कहीं भी लास्ट राउंड तक भी, तो उसकी पूरी फीस वरदान बैच की वापस कर दी जाएगी, जो मात्र 3000 रुपए है बच्चों, वो भी आपको वापस कर दी जाएगी। तो अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं हो सकता है, तो आप अभी से तैयारी कर सकते हो। अगर आपका एडमिशन कहीं हो जाता है तो वापस भी कर दी जाएगी। बाकी आपको नॉर्मलाइज स्कोर के एनटीए स्कोर से ही आगे के सारे प्रोसीजर को प्रोसीड करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलेंगे, कोई और डाउट आपके, कोई और डिस्कशन में कमेंट्स कर दीजिएगा अपने डाउट्स को जरूर।